इतनी नफरत मुसलमानों के खुशनसीब है कि आपके यहां मदरसे चल रहे हैं। का फर्क होता है, कहीं कुछ चलन है, कहीं कुछ चलन है। अब हमारे इलाके के अंदर 10 बजे जलसा खत्म हो जाता है, परमिशन ही नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में रात रात भर जलसा चलता है, मेरे भाइयों, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरी है बेचारों की, है उनकी अपनी मजबूरी है। तो तमाम लोगों को मिल बैठकर इस पर सोचना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि रात के जलसे बंद हो जाएं, तो फिर इन मदरसों वालों के लिए आपने क्या सोचा है। यह मदरसों के चंदे का मामला है। पूरे साल मदरसे इसी चंदे पर चलते हैं। अब मान लीजिए हम 10 बजे जलसा बंद कर दें, अब चंदा ही नहीं होगा। आप तो कहते हो 10 बजे बंद कर दो, 12 बजे बंद कर दो, तो फिर ये मदरसों के इस चंदे का क्या होगा, इसका मसला कौन हल करेगा। जब तक बैठकर दोनों तरफ से बात नहीं होगी और इस बात का नतीजा नहीं निकलेगा कि इन मदरसों के चंदे का और इनके पूरे साल के खर्चे का मसला कैसे हल होगा, मेरे भाइयों, इसको भी बैठ के हमें और आपको सबको सोचना पड़ेगा। यह भी चीज सामने आनी चाहिए। सिर्फ एक तरफा फैसले से कुछ नहीं होता है, दोनों तरफ की बात सुनना पड़ेगी। हमसे किसी ने कहा कि मौलाना आज आपका कितना बजे टाइम है। मैंने कहा कमेटी वाले जब भी देंगे। मैं क्या जानूं, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि हमें चाहे आप 2 बजे दीजिए, 3 बजे दीजिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक टाइम फिक्स करके बता दीजिए कि आपका टाइम इतने बजे है। अब ऐसा ना हो कि आप कह दो 11 बजे है और फिर हमारे पास जाओ 2 बजे हमको लेने के लिए, मौलाना ये नेता आ गया था, वो आ गया था। क्योंकि मेरे भाइयों, जब आप मुझे 2 बजे टाइम देंगे, 3 बजे टाइम देंगे, तो हम इशा के बाद सो लेंगे, अपनी एक नींद पूरी कर लेंगे और 2 बजे जलसे में आकर हम आपसे खिताब कर देंगे। लेकिन जब आप 2 बजे का टाइम देकर फिर आप हमसे 12 बजे का टाइम देकर 2 बजे आए, तो ना हम शुरू में सो पाए ना आखिर में, और पूरी रात। अब कल का जलसा देखिए मेरा बहुत ही भद दर्जा मजबूरी में, जबकि मैं 2 जलसे कभी नहीं देता हूं एक रात में, हद दर्जा मजबूरी में। वो एक इलाका है किशनगंज का, बहुत ज्यादा मेरे करीबी लोग थे और पक्का वादा किया तो कल 2 जलसे मुझे देना पड़े। एक 7 बजे से 8 बजे तक का एक प्रोग्राम है जो कल ही लिया गया है मुझसे, और फिर एक प्रोग्राम रात का है, मुझे टाइम नहीं मालूम कितने बजे देंगे, वो बिलासपुर का है टाइम। तो किशनगंज वाले 8 बजे जलसा खत्म करा के बिलासपुर पहुंचाएंगे। हद दर्जा मजबूरी में उन्होंने मुझसे प्रोग्राम लिया और मैंने दिया। तो मेरे भाइयों, एक दिन में हम 2 प्रोग्राम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये वक्त का बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि जहां मैं पहले बोल के चला जाऊंगा उसके बाद वो जलसा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम न एक दिन में 2 प्रोग्राम देंगे न जलसा खत्म होगा। कमेटी वाले जब चाहे तब हमें टाइम दें, 2 बजे दें, 3 बजे दें, 4 बजे दें, 4:30 पे अजान का टाइम हो रहा, 4:45 पे, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे में भी अपनी बात कही जा सकती है। अभी ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली के अंदर, मुझे 10 मिनट का टाइम दिया, मैंने 2 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में पेश कर दिया। उधर भी हमें लास्ट में टाइम दिया, हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जलसा कामयाब होना चाहिए। और जिस मकसद के तहत जलसा होता है मदरसे के चंदे का, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आप खुश नसीब हैं बिहार वालों कि आपके यहां मदरसे चल रहे हैं। हम यूपी वालों से पूछो कि कितनी दिक्कत हो रही है मदरसों के लिए। हम यूपी वालों से पूछो कि मदरसा चलाने में कितनी दिक्कत, पूछिए। ये योगी और मोदी की गवर्नमेंट मदरसों के लिए कौन कौन से कानून ला रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने राहत दे दी है, वरना मेरे भाइयों 18 लाख मदरसे बंद हो रहे हैं। 18 लाख मदरसे। इन उलमा का क्या होता, बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होता। इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ। तो मेरे भाइयों, आप खुश नसीब हैं कि आपके यहां मदरसे चल रहे हैं। इन मदरसों का जितना ताउन कर सकते हो अल्लाह के वास्ते करिए। यह आने वाली नस्ल को इस्लाम से दूर करने की प्लानिंग हो रही है, इस्लाम से दूर करने की प्लानिंग। क्योंकि जब मदरसे ही नहीं रहेंगे तो दीन कौन सीखेगा, नमाज और रोजा बताने वाला कौन होगा। आज भी किसी स्कूल के बच्चे से पूछो कि 4 खलीफाओं के नाम बताओ, तो जानते हो, एक से मैंने पूछा भी था किसी स्कूल में जाकर, तो कहता कि 2 खलीफा के नाम याद हैं। हमने कहा चलो 2 ही का बताओ, कहता है कि मुनकर नकीर। मैंने कहा बेटा बैठ जाओ, बेहतर था कि तुमसे ना पूछता तो अच्छा होता।
ये स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो दीन से इतना दूर होते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल में मत पढ़ाओ, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी अपने बच्चों को दो। अरे इतना तो दे दो कि आपके मरने के बाद कम से कम ये दुआ कर सके कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। कम से कम इतना तो कह सके रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आय अल्लाह तू हमें बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और तमाम मुसलमानों को बख्श दे। आप बताइए, हिसाब फिर कहता हूं लीजिए अपना। आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, मुझे खुशी हुई। आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, हमें खुशी हुई। आपने अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, हमें खुशी हुई। लेकिन उस बच्चे से पूछो, बाप खुश है कि मेरा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका है, मेरा बेटा एमडी पढ़ चुका है, लेकिन क्या वो बेटा इस लायक है कि अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप के पीछे खड़े होकर हाथ बांध कर ये कह सके कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। क्या वो अपने बाप के लिए दुआ कर सकता है कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहू वस्सिअ मुदख़लहू? मेरे भाई ये दुआ कर सकता है? क्या उसको ये दुआ याद है? तू खुश है कि तूने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन तेरे मरने के बाद जब तू सबसे ज्यादा अपनी औलाद की दुआ का मोहताज होगा तो तेरा बेटा ये दुआ भी नहीं मांग सकता। बस उर्दू में कहेगा अपनी ज़बान में, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। दुआ भी वो मांगो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखा कर गए हैं। कितना अच्छा होता। अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम, ये सब कह देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए अलग दुआ नाजिल की है कि लोगों अपने बाप के लिए, माँ के लिए दुआ मांगा करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे वालिदैन पर वैसे रहम फरमा जैसे इन लोगों ने बचपन में हमारे ऊपर रहम फरमाया है दुआ याद है? क्या जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, आप अपने बाप के लिए दुआएं भी याद नहीं कर सकते हो? हमने अपने बाप अभी 5 महीना पहले, 6 महीना पहले ही तो उनका इंतकाल हुआ है, रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखा। हाथ पगले हुए थे, मैंने करीब से देखा है जो मंजर। मेरे भाइयों मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे आखिरी वक्त भी। मुझे खुशी इस बात की है कि जर्जीस जो हर वक्त बिजी रहता है प्रोग्रामों में, लेकिन मुझे 6 महीने अपने बाप की खिदमत करने का डट कर मौका मिला। बस अल्लाह कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा खतरनाक मंजर होता है। हर इंसान रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह एड़ियों से निकालते हुए, पंजों से निकालते हुए, पिंडली से निकालते हुए, घुटने से निकालते हुए, रान से निकालते हुए, कमर से निकालते हुए, सीने से निकालते हुए तुम्हारे हलक तक आ जाएगा। जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाएगी, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, तुम्हारी आंखें टन जाएंगी, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और तुम उस वक्त इस रूह को अपनी आंखों से निकलते हुए देखोगे। हर आदमी उस रूह को निकलते हुए देखता अपनी आंखों से, ऐसे करता वो मंजर देखा। ये क्या होता है? जब रूह निकलती है तो वो मलकुल मौत को देखता है आदमी, रूह निकाल रहा है, और मलकुल मौत का काम सिर्फ रूह को निकालना है। उसके पास जो फरिश्ते खड़े होते हैं वो उस रूह को ले लेते हैं। अगर दुनिया में नेक था तो अच्छे फरिश्ते, अच्छे नेक फरिश्ते उसकी रूह को ले लेते, मुझे दो, मैं इस रूह को इल्लीन के अंदर ले जाऊंगा। और जो बुरे काम करने वालों की रूह निकाल, जो ले जाने वाले, रूह को ले जाने वाले फरिश्ते हैं, वो बुरे आदमी के पास वहां रहते हैं। वो कहते हैं मलकुल मौत से इसकी रूह को मुझे दे दो, मैं इसकी रूह को सिज्जीन में ले जाऊंगा। सिज्जीन सातों जमीन के नीचे कैद खाना है जहां मुनाफिक, बदचलन, बदकिरदार, शराबी, जुआरी, कबाबी, जिनाकारों और बेनमाजियों
भाइयों की रूह सिज्जीन में डाल दी जाती है, और इल्लीन सातों आसमान के ऊपर एक ठिकाना है जहां नेक लोगों की रूह है इल्लीन के अंदर डाल दी जाती हैं। अल्लाह, हमारी रूह का पता नहीं कि कहां जाएगी। मेरे भाइयों, सबके सामने ये मंजर आना है और वो देख लेगा कि मलकुल मौत के पास ये मेरे रूह को ले जाने वाले कौन से फरिश्ते हैं। मेरे रूह को इल्लीन में ले जाया जाएगा, ये सिज्जीन में। ये मंजर सबके सामने आएगा। हम लोग सब इस रास्ते से गुजरेंगे। रास्ता यही है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब रास्ता यही है तो गुजरना भी इसी रास्ते से है। मेरे भाइयों, हम सब, मुझे मालूम है कि असर सिर्फ इतनी देर तक का है, यहां जो बैठे हो बस यहीं तक का है। मुझे मालूम है कि सुबह फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें कितनी भरेंगी, हमें रिजल्ट मालूम है। 25 साल से जो देख रहा हूं उसी तजुर्बे की बुनियाद पे बोल रहा हूं कि हमें नतीजा मालूम है, हमें रिजल्ट मालूम है। एक टीचर देखता है कि मेरे क्लास में कौन बच्चा ज़हीन है और कौन बच्चा कुन दिमाग है। एक टीचर को पहले से अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा अच्छे नंबर लेकर आएगा और ये बच्चा फेल हो जाएगा। एक टीचर को, जर्जीस इस वक्त एक टीचर की हैसियत से बैठा है आपके सामने, उसको मालूम है कि ये जलसा कितना कामयाब है। क्यों? क्योंकि हमने मस्जिदों के मंजर देखे हैं और सुबह आपकी मस्जिद भी बता देगी ये जलसा कितना कामयाब है। मेरे भाइयों, अपने इस जलसे को कामयाब कीजिए, अपने इस जलसे को कामयाब बनाइए।